उसे मजबूर और बेसहारा समझ के कुछ दिनों के लिए सब्र कर लें। 1-2 दिन तक उसे लेकर कहीं चले जाओ, वरना मैं निदा को लेकर किसी ऐसी जगह चली जाऊंगी जहां हमारी इज्जत बची रहे। एनीवेज, यहाँ कोई मंदिर है? मंदिर? अंदर जाके क्या करना तुमने? माथा टेकना है। आंटी परेशान हो रहा होगा, ढूंढ रहा होगा। नहीं, वो कुछ और ही ढूंढ रहा है। अम्मी यार, आप भी ना रास्ते में होंगे, आपको पता है ना कितना स्लो चलाते हैं अली भाई गाड़ी। अली तू कहाँ है यार? अगर तूने मुझसे दोबारा सवाल पूछा ना तो मैं अपना फोन तोड़ दूंगा यार। क्या मतलब है यार? आंटी इमरजेंसी में, तुझे पता है तू गायब है। सब तुझे कैसे बताऊं मैं कहाँ हूं? तो ये समझ ले जैसे किसी जानवर का पांव शिकारी के शिकंजे में फंसा हुआ है। तू पायल के साथ है? हाँ, लेकिन ऐसी जगहों के मैं तुझे बाद में बताऊंगा यार। खैरियत तो है ना? इस वक्त इस लफ्ज का ना कोई मतलब है ना ही कोई जरूरत। तो ये बता अम्मी कैसी हैं यार? ट्रीटमेंट शुरू हो गया, स्टेबल हो जाएंगी, लेकिन तुझसे नाराज हैं बहुत। जानता हूं, बहुत नाराज होंगी। बुरा ना मनाई अली, लेकिन इस वक्त तेरे लिए तेरी माँ से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है ना, तो रिश्तों के मामले में तुझसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। और जो शख्स इस रिश्ते में झूठ बोल लेता है ना, वो किसी से भी झूठ बोल लेता है। तू है कहाँ? स्कूल में है? मैं आके बताऊंगा मैं कहाँ हूँ। इरफान प्लीज मेरी अम्मी का ख्याल रखना, उनके पास रहना यार। मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ जितना जल्दी उसका मैं पहुंच रहा हूँ। थैंक यू इरफान। क्या हुआ? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इमरजेंसी में। क्या? जल्दी चलना होगा। मुझे कुछ और बात भी करना थी। कहे? पायल, मैं थोड़ा एबनॉर्मल हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ। कैसी अम्मी? ये आप फोन पे भी पूछ सकते हैं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। कैसी अम्मी? आपने ही लाजवाब किया इस वक्त। ठहरे, अंदर मत जाएं, बेहतर होगा। बहुत मुश्किल से उनकी तबीयत स्टेबल हुई है, आप जाएंगे खामखा गुस्सा आ जाएगा। निदा, आंटी की तबीयत ठीक है अब? हाँ, वो सो रहे हैं। मैंने कैसे समझाऊं कि मैं जानबूझकर लेट नहीं हुआ? उन्हें समझाने के बजाय आप खुद सिचुएशन समझें। एक दफा फिर मैं आप लोगों के रास्ते में आ गई। तुम नहीं, मैं खुद अपने रास्ते में आया। आज के डिले की वजह तो मैं हूं ना। मुझे तो लगता है हमारे सितारे भी नहीं मिलते। अंदर जाऊंगी तो आंटी और नाराज होंगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा उनका। क्या हो गया तुम्हें? क्यों ऐसी बातें कर रही हो? मिस्टर अली, इस दफा अपनी अम्मी पे फोकस करें, छोड़ दे मुझे। अगर तुम्हें छोड़ना होता तो वहीं मंदिर के बाहर छोड़ देता जब अम्मी के लिए पहली कॉल आई थी। नहीं छोड़ा ना, तो समझने की कोशिश करो। कब आए? अभी आया। मिला आंटी से? मैंने मना कर दिया कि मेरी वजह से अम्मी का बीपी हाई हो जाएगा दोबारा। मेरा ख्याल है तुझे इस वक्त उनके पास होना चाहिए। अंदर जा।
आई थिंक मुझे अब फौरी निकलना चाहिए। क्यों, कोई बात हुई है क्या? जो हुआ है वो कम है क्या? यार पायल, टिक चिल पिल यार, जिंदा लोगों के साथ तो ऐसी चीजें होती रहती हैं। अगर जो चीजें आप लोगों के साथ हो रही हैं वो सब मेरी वजह से हो रहा है। देखा नहीं, मिस्टर अली लेट हो गए। हाँ हाँ बिल्कुल, कश्मीर, मिस्र, इथियोपिया में जो भी मिसाइल चल रहे हैं वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। कम ऑन यार, क्या हो गया है तुम्हें? तुम हमेशा गुजरे हुए वक्त को घसीट के अपने सामने क्यों ले आती हो? I mean, यार, live in the moment, man. तुम्हें पता है वक्त को एंजॉय करना चाहिए, खुल के खर्चो यार। वक्त और मेरा ताल्लुक सिर्फ दुश्मनी का है निदा, इसीलिए तो मैं इसको देखती रहती हूँ। दुश्मनों के साथ तो दोस्तों से ज्यादा गहरा ताल्लुक होता है। तुम इतनी सड़ी हुई क्यों रहती हो? मुझे कभी कभार लगता है तुम्हें इसके पैसे मिलते हैं। I'm sorry, मुझे खुद नहीं पता मैं ऐसी क्यों हूँ। For a change नॉर्मल होके देखो, अच्छा लगेगा। निदा, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। तो क्या हुआ अगर मैं 7th 11th चैप्टर ऑफ पायलॉलॉजी नहीं जानती? इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं फेल हो जाऊंगी। मैं हिंदू हूँ निदा। हाँ तो What? तुम्हें हैरत नहीं हुई? हैरत किस बात की यार, मुझे तो पहले से ही पता था। कैसे पता था? कैसे पता चला यार? पाल तुम पागल हो क्या? तुम्हारी अम्मी की पिक्चर्स देखी थी तुम्हारे साथ मंदिर में। Oh God, I had no idea. इसमें हैरान होने वाली क्या बात है यार? It's your religion by birth. सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम एक इंसान हो, बहुत अच्छी इंसान। तुमने बताया क्यों नहीं? इसमें बताने वाली बात क्या है? अगर तुम्हारी आंखें तुम्हारे सर पे होती और तुम्हारी नाक तुम्हारी कमर पे होती तो हाँ मैं तुम्हें जरूर बता देती, लेकिन ये कोई बताने वाली बात है? तुमने मिस्टर अली को भी नहीं बताया? उन्हें, वो तो जब तुम्हारे साथ आए थे ना तो लट्टू होकर आए थे। अब लट्टू रुके तो कुछ समझाओ ना। अच्छा बात सुनो, मैं अम्मी को देखा हूँ, काफी देर हो गई है, पता नहीं क्या हो। चीजें रिकवर होंगी तो सीट भी करवा लूंगी, पहले से किस तरह करवा लूं? पुलिस क्या कह रही है? पता नहीं मॉम, लोग तो पकड़े गए, अदरवाइज दे आर वेरी कोऑपरेटिव। तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं। ठीक लग तो नहीं रहे हो बेबी। कुछ नहीं मॉम, कुछ नहीं। ये लोग बहुत डिस्टर्ब है मेरी वजह से। तुम होटल क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती? कैसे मॉम, ये लोग जाने ही नहीं दे रहे, और वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत अजीब सा फील कर रही हूँ मैं। मैं पैसे लेके बैठी हुई हूँ, मुझे कोई बैंक अकाउंट नहीं दे रहा, मैं कैसे भेजूं पैसे तुम्हें? एनीवे मॉम, बस पेपर्स मिल जाएं। I'm only worried about them. क्यों, क्या हुआ? मॉम, अली की अम्मी बहुत बीमार है, हॉस्पिटलाइज है। Why? What happened to her? हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। मैं अली को फोन करूं? हाँ कर लें, बल्कि रहने दें, मैं बात कर लूंगी। अच्छा बेबी, जैसे कुछ होना मुझे बता देना। As soon as you get your passport, you let me know, हाँ? मैं यहाँ से टिकट भिजवा दूंगी। You just come home, हाँ? ओके मॉम, ठीक है, I will. Okay baby, you take care, हाँ? Love you. Bye. यार ये अम्मी डिस्चार्ज कब होंगी? कुछ टेस्ट की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, फिर डिसाइड करेंगे।
I swear, हॉस्पिटल में तो एक अच्छा खासा बंदा भी बीमार हो जाए। पायल घर में? नहीं, वो जैकबाबाद गई है। जाहिर सी बात है, घर में ही कुछ पूछने वाला सवाल था। तुमने उसे अम्मी को मिलने से मना तो नहीं किया? नहीं, लेकिन वो खुद चली गई। पता नहीं उसे किस बात का खौफ था, शायद गिल्टी थी। किस बात का गिल्ट? यार वो हिंदू है ना, तो खुद को काफी अलग महसूस कर रही थी। उसने तुम्हें खुद बताया? नहीं, हमारी इस पर बात हुई थी, लेकिन इसमें हैरत वाली क्या बात है, वो भी बड़ा हैरान हुई थी। क्या बात? तुमने बात अम्मी को तो नहीं बताई? नहीं, मैं क्यों बताऊंगी, लेकिन हाँ, कभी ना कभी तो अम्मी को पता चलेगा ना। उस वक्त देखा जाएगा, जो भी होगा। इस वक्त अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वे बात कभी कबूल नहीं करेंगे, और वैसे भी आजकल पायल से काफी खिंची नहीं हुई। ये भी आपकी वजह से हुआ है। अम्मी ने तो बड़े प्यार से पायल को वेलकम किया था। आप ही हैं जिन्होंने उन्हें डिटैचमेंट का एहसास दिलाया। मैंने? हाँ, आपने। यू। सीरियसली मैंने? यस, सीरियसली यू। यार वो खुद ऐसा सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहले जैसा ही हूँ, नॉर्मल। नॉर्मल? मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? ये तो ऐसी बात हो गई ना, जैसे कोई मुझे कह रहा है कि फालसे और तरबूज का ना सेम वेट। I mean, look at you यार, देवदास बने फिर रहे हैं। नेता यार उनका रिएक्शन ना बिल्कुल जायज है। She's very possessive about you. तुम प्लीज इस बारे में अम्मी को कुछ मत कहना आगे। देखिए, मैं तो नहीं बताऊंगी अम्मी को, लेकिन ऐसा ना हो कि पायल खुद जाके बता दे। और आप तो जैसे हैं आप वैसे रहें, लेकिन फिर पायल को भी तो समझाएं। सारी काफी स्ट्रेसफुल है कुछ दिनों से। यस, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ। एक्चुअली अम्मी के लिए कुछ चीज़ें लेने आया था, सोचा तुम्हारा पूछ लूँ। वो मैंने आंटी के लिए सूप बनाया था मॉम से पूछकर। इट हेल्प्स इन हाइपरटेंशन। हाँ, वो मैंने ले लिया, थैंक यू। मुझे कुछ और बात भी करना थी। कहे? पायल, मैं थोड़ा एबनॉर्मल हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ। देखो, मेरी अम्मी काफ़ी लिबरल हैं, ब्रॉड माइंडेड भी हैं, लेकिन इस वक्त आई नो आप क्या कहना चाहते हैं। पता नहीं मैं ठीक से कन्वे भी कर पा रहा हूँ या नहीं। पायल, तुम प्लीज नॉर्मल रहो। इस घर का हर फर्द तुमसे बहुत प्यार करता है, और तुम जो भी हो पहले एक इंसान हो। और हेलो, जी जी, अली बात कर रहा हूं। चीजें मिल गई हैं? क्या? लेकिन पासपोर्ट तो सबसे अहम चीज है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको फोन का इंतजार करूंगा। रिकवरी हो गई? हाँ, सब चीजें मिल गई हैं सिवाय पासपोर्ट के। क्या? पासपोर्ट कहाँ है? वो उन्होंने आगे भेज दिया था, लेकिन तुम परेशान ना हो, पुलिस वाले वहां पे रेड करेंगे आज। You know what? I never believed in luck. But now, I believe in bad luck at least. हाँ, बाकी चीजें मिल गई हैं, पासपोर्ट भी मिल जाएगा। और कितने दिन लगेंगे? मुझे तो सब कुछ होते हुए दिखाई दे रहा है, तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा? मुझे तो लग रहा है जैसे कोई मेरे इर्द गिर्द जाल बुन रहा है। मैं
मैं जितना तोड़ती हूँ वो उतना बनता है। इसे जाल नहीं कहते, प्रोटेक्शन कहते हैं। और उन लोगों की जाती है जिनसे आप प्यार करते हैं। And, thanks for the soup. देख भाई, कोई रिएक्शन ना दें, आंटी बहुत पॉजिटिव है तेरे बारे में। जानता हूँ यार, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अगर पायल ना होती तो मेरे ना आने पे वो कुछ ना कहते। अब माँ को औलाद की मोहब्बत तो नहीं सिखाई जा सकती ना, बस ऐसे ही है। चल तू रुक, मैं चलता हूँ। शुक्रिया यार। बकवास ना कर यार। नहीं यार, वाकई अगर तू ना होता तो अम्मी शायद मेरी शक्ल भी ना देखती कभी। देख भाई, पायल से तुझे मोहब्बत है, मगर माँ की मोहब्बत तो अंधी होती है ना, उन्हें पायल कैसे नजर आएगी? संभाल अपने घर को, चलता हूँ। नमस्ते आंटी। तुम? वैसे अम्मी बड़ी ज्यादती है, सबके सामने ये सब कहने की क्या जरूरत थी? जो गैर था उसने वो किया जो खून को करना चाहिए था। अपना बेटा तो मोहब्बत करने में मसरूफ है। भैया वैसी बात भी नहीं, इंसान 100 वजह से लेट हो जाता है शहर में। वैसे भी जब भाई आए थे मैंने उन्हें रोका था कि आपके सामने मत आए, उस वक्त आपका पारा बहुत हाई था। लेकिन खुदा ना खास्ता अली भाई आपको कभी इग्नोर नहीं कर सकते। निदा, जो मुझे नजर आ रहा है ना, वो तुम देख ही नहीं सकती। क्यों? आपने नेटो फोर्सेस के स्पेशल क्लासेस पहने हुए? बहुत जबान चलाने लगी हो तुम। ओके ओके, मेरी जबान की ट्रिमिंग आप बाद में कर लीजिएगा, अभी आराम करें, मैं अभी आती हूँ। बहुत गुस्से में, बहुत गुस्से में। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचने लगी? ना सोचूं तो क्या करूं? मैं वही कह रही हूं जो तुम कर रहे हो। क्या कर रहा हूं अम्मी? मुझे आने में देर हो गई थी बस। उसकी वजह पायल हरगिज नहीं थी। तुम पायल की सफाइयां पेश करने आए हो? मैं सफाइयां पेश करने नहीं आया, मैं सिर्फ ये बताने आया हूं कि आप गलत सोच रही हैं। मुझे आपसे ज्यादा और कौन प्यारा हो सकता है भला? पायल। अगर स्नैचिंग वाला वाकया ना हुआ होता तो पायल अब तक वापस जा चुकी होती। आपने तो हमें इंसानों से प्यार करना सिखाया है, फिर आप खुद। तुम्हारी वजह से वो इस घर में रह रही है ना, और तुम्हारी वजह से ही मैंने उसे इस घर में रहने की इजाजत दी थी। बिल्कुल, मैं इस बात को जानता हूँ और मैं आपकी रवायात से भी वाकिफ हूँ, लेकिन खुदारा ये तो ना कहें कि वो मुझे आपसे ज्यादा प्यारी है। वो तुम्हें कंपैरिजन नहीं होना चाहिए और ना हो सकता है। अली, मौसमों की रीत जानते हो तुम? बारिश से पहले हवा बंद होती है, घुटन महसूस होती है, हब्स बढ़ने लगता है, परिंदे आसमानों से उतरकर अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। मुझे पायल से कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं तेज बारिश से पहले घुटन महसूस कर रही हूं।
कुछ नहीं है। आप प्लीज ऐसा वैसा कुछ मत सोचें, आप आराम करें बस। अच्छा, तो तुमने अभी तक अपनी वालदा को नहीं बताया कि वो हिंदू है, क्यों? क्योंकि अम्मी को उसे निकालने की वजह मिल जाती। अरे अली मियाँ, इश्क का तो कोई मजहब नहीं होता, और ये बात तुम्हारी वालदा को मालूम होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है सर कि जो बातें हम अच्छी तरह जानते हैं वही भूल जाते हैं। अच्छा, बहरहाल अली ये बताओ कि जब तुम्हें पता चला कि वो हिंदू है तो तुम्हारा रिएक्शन क्या था? आई वाज शॉक्ड सर, और ये बात उसने नोट भी की और उसे काफी बुरी भी लगी। फैसला तो अब तुम्हारे हाथ में है अली, बल्कि तुम्हारे हाथ में भी नहीं है, इश्क के हाथ में। जितना तुम्हारा इश्क खालिस होगा उतना ही रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन सर ये सब होगा कैसे? हमारा माशरा ये एक्सेप्ट कैसे करेगा? हाँ, वैल्यूज बदलनी देंगे। तुम में से किसी को बदलना पड़ेगा अली, या तो एक्स की वैल्यू बदलेगी या वाई की। इक्वेशन तभी बैलेंस होगा अली। सर क्या करूं? कितना प्यार करते हो तुम उससे? बहुत बहुत ज्यादा। तो फिर अली मियां तुम प्यार ही करो, सिर्फ प्यार, बगैर कुछ सोचे। कंफ्यूज्ड हो गया था अम्मी की वजह से। ये जो इश्क का खमीर है ना, ये इनकार से उठता है अली, ये बात याद रखना। जहां इनकार नहीं होता वहां इकरार भी नहीं होता। मैं समझा नहीं। अली मियां, ये जो इश्क और दुनिया का रिश्ता है ना, ये बाइनरी इक्वेशन की तरह है। इश्क एक है और दुनिया जीरो। एक उसी वक्त मिलता है जब बाकी सारी चीजें जीरो हो जाए। इनकार से ही सब कुछ होता है, तो तुम्ही तो पहला इनकार है ना। लेकिन मैंने तो अभी तक किसी चीज से इनकार नहीं किया। तो इसका मतलब है तुम्हारा इश्क भी झूठा है, नामुकम्मल है। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मेरा मशवरा ये है अली कि तुम अपना घर बचाओ। अम्मी की नाराजगी को इस दीवार का पहला क्रैक समझो। मैं समझता हूं सर, इसीलिए तो आपके पास आया हूं। मैंने कई बार सोचा है पायल को छोड़ने का, लेकिन पायल को छोड़ने का ख्याल मुझे अजीब सा कर देता है सर। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसे अभी से नहीं, हमेशा से जानता हूं, हमेशा से उसके साथ हूं। ऑनेस्टली मैं आपको सही से बता भी नहीं पा रहा हूं। हाँ, लेकिन मैं तो देख सकता हूँ। ये दिल में दुआ करता हूं कि उसका पासपोर्ट कभी ना मिले। अली एक बात बताओ, चली जाएगी तो क्या करोगे? सर मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरी जान, इसको जाना तो है ना। जानता हूं सर, पता नहीं मैं उस वक्त क्या करूंगा। शायद इनकार ही करोगे अली, और क्या करोगे? करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। यार कहाँ थे आप? कब से दरवाजा नॉक कर रही हूँ। शावर में था। पायल बाहर गई है। क्या? कहाँ? पुलिस स्टेशन। तुमने जाने कैसे दिया? तुम पागल हो गई हो? तुम बच्ची थोड़ी ना है, और वैसे भी मैंने उसे मना किया था, वो रुकी नहीं।
कितनी देर हुई उसे गए हुए? कोई 10 मिनट पहले। यार तुम भी ना। कम से कम आप हमें इतनी अप्रिसिएशन तो दें कि हम आपके चोरों तक पहुंचिए। आई रियली अप्रिशिएट दैट सर, लेकिन मैं कैसे बताऊं आपको कि पासपोर्ट मिलना मेरे लिए कितना ज़रूरी है। आई नो आप ना भी बताएं, लेकिन इस सिलसिले में हमें अली साहब के दिन में कम से कम 10 रिमाइंडर्स तो ज़रूर आ जाते हैं। आई एम एट सम पॉइंट ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन। मैं जल्दी यहाँ से जाना चाहती हूँ। देखें, हमारी एक रेड तो नाकाम हो चुकी है आपके पासपोर्ट के सिलसिले में, बट यू डोंट वरी, हम कल्प्रिट्स के बहुत करीब हैं, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी खबर देते हैं जल्दी आपको। थैंक यू सो मच सर, बस जल्दी करवा लें। जी ठीक है, लेकिन आप ऐसा करें कि अपनी बकिया चीज़ें तो चाहे साथ ले जाएं। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो पासपोर्ट के साथ ही रिसीव कर लूँगी। आई थिंक यहाँ ज़्यादा सेफ है। एज यू विश। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। पायल, तुम्हें कमाल करती हो, अकेली निकल आई। तुम्हें कुछ हो जाता तो? आई जस्ट वॉन्ट टू फील फ्री। तो प्लीज चलो बैठो। कमाल करती हो तुम भी। खाना तकरीबन लग चुका है मेरे अजीज हमवतनों, आ जाएं। खाना आपको जोर जोर से आवाजें दे रहा है। तुम शोर मचाए बगैर कोई काम नहीं कर सकती। लेकिन पाकिस्तानी हूँ, लेवल मेंटेन करना पड़ता है। वैसे इस मुल्क में कुछ शरीफ लोग भी रहते हैं, चुप रहने वाले। देखिए भाई, चुप कोई भी नहीं रहता सिवाय आपके। अच्छा यार, बेकार बातें बंद करो और बाकियों को बुलाओ। अम्मी को 3 दफा आवाजें दे चुकी हूँ और आपकी टू बी तैयार हो रही है। नेता, वैसे भाई मेरे पास एक बड़ा फैंटास्टिक किस्म का आइडिया, मैं आपको बताऊं। अम्मी के हाथों ना पायल को मुसलमान करवा देते हैं। इसका इतना बड़ा सवाब है, इस सवाब के चक्कर में अम्मी पायल को दोबारा गले से लगा लेंगी। क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हूँ, बड़ा खानदानी मशवरा दिया है आपको। बिल्कुल मस्त। आहिस्ता नहीं बोल सकती हो, हर वक्त शोर। क्या यार, भूख लगी। आहिस्ता बोला करो, कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर? निदा वालेकुम। मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि मोहल्ले वाले अब तक तुम्हारी शिकायत लेकर क्यों नहीं आए ऊंचा बोलने की। अम्मी देखें, मोहल्ले वाले ना मुझे अपना लीडर तस्लीम कर चुके हैं। नेता बस कर दो यार, अब तुम पायल को आवाज दो। अम्मी अब स्टार्ट करें ना। अरे पायल आ जाओ यार, खाना तुम्हें आवाजें दे रहा है। आप खाएं, आपकी तो फेवरेट दाल भी बनी है। डालें, जल्दी डालें, मुझे भूख लग रही है।
नमस्ते आंटी। तुम ये तुम क्या कर रही हो? पायल क्या कर रही हो तुम? बैठो ना, बैठो। अब तुम तो बड़ी बॉलीवुड टाइप तैयार हुई हो आज। हाँ, आई एम सॉरी, काफी दिनों से भगवान की प्रार्थना नहीं की थी, सोचा आज कर लूं। मजाक कर रही है, मजाक कर रही है। हाँ, एक्टिंग कर रही है पायल। पायल इस वक्त मजाक क्या हो गया यार? कौन सा मजाक? मेरा रिलीजन है, मजाक क्यों बोल रहे हैं आप लोग? तुम हिंदू? जी, हिंदू में। अम्मी, क्यों? इतने अच्छे लोगों से झूठ नहीं बोलते। अभी लेकर जाओ, छोड़ कर आओ उसे। और अगर अकेला नहीं भेजना चाहते ना उसे, तो तुम खुद चले जाओ उसके साथ, लेकिन मेरे घर को पाक कर दो। अम्मी क्या हो गया आपको? उसके जाने में कुछ ही दिन तो बाकी रह गए। खुदा के लिए ऐसा मत करे, क्या सोचेगी वो? मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं। मी क्या हो गया है यार? वो पायल का मजहब है, हमें थोड़ी ना कह रही है वो चेंज करने के लिए। खामोश हो जाओ तुम। इस घर में हर कोई आ जा सकता है सिवाय एक मुशरिक के। बुला कर लाओ अली को। अली! अच्छा मी, रिलैक्स, गुस्सा तो ना करें, आपकी तबीयत वैसे भी। अरे भाड़ में गई मेरी तबीयत। निकालो उसे अभी और इसी वक्त घर से बाहर। अच्छा हम निकाल देते हैं, लेकिन आप तो आराम से रहें। कौन सा गुनाह हो गया था मुझसे जो मेरी औलाद ने मुझे इस इम्तिहान में लाकर खड़ा कर दिया? कौन सा इम्तिहान? कैसा इम्तिहान? खामोश हो जाओ निदा, खामोश। मैं तुमसे कह रही हूँ अली को बुला कर लाओ, वरना मैं निकल जाऊंगी इस घर से बाहर। ये तुम अब मेरे ईमान का सौदा करने लगे हो? अम्मी आप खामोश हो जाओ। एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला ना तो मैं जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। एक गैर मुस्लिम को उठाकर घर ले आए हो और फिर मुझसे कह रहे हो कि अम्मी आप। मैं खुद नहीं जानता था कि वो हिंदू है। अब पता चल गया ना तुम्हें कि वो हिंदू लड़की है, तो निकालो उसे अभी घर से बाहर। मतलब अभी इस वक्त? तो फिर ठीक है, जाती हूँ घर से बाहर। बांधो मेरा सामान प्लीज। अम्मी उसका अकीदा जो भी है उससे हमारा क्या लेना देना है? हाँ बेटा, तुम चूंकि उसकी मोहब्बत के झूले में झूलने लगे हो ना, इसलिए तुम्हें तो कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन हमें है। तुम एक हिंदू लड़की को उठाकर घर में ले आए हो। हाँ, वो तो खुदा का शुक्र है कि मैंने उसकी माँ से रिश्ते की बात नहीं की, वरना तुम तो हमें धोखा दे ही चुके थे। अम्मी क्या गैर मुस्लिम इंसान नहीं होते? वैसे भी आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? तो चुप कर जा निता, चुप कर जा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तो मिली भी अपने भाई से। हम मिले में? मी कैसी बातें कर रही हैं? एक शख्स हमारे घर में रहता है, वो जो भी हो, हम तो मुसलमान है ना, हम में से तो कोई नहीं बदला। मुझे पढ़ाने की कोशिश मत करो निदा, समझ आई? तुम अभी लेकर जाओ, अभी लेकर जाओ, छोड़ कर आओ उसे। और अगर अकेला नहीं भेजना चाहते ना उसे, तो तुम खुद चले जाओ उसके साथ, लेकिन मेरे घर को पाक कर दो। अम्मी क्या हो गया आपको? उसके जाने में कुछ ही दिन तो बाकी रह गए। खुदा के लिए ऐसा मत करे, क्या सोचेगी वो? मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं, मुझे मेरे खुदा को जवाब देना है। और तुम तो अली घर के अलावा उसे अपने दिल में बिठाने के लिए लाए थे। तो अम्मी क्या खुदा ये कहता है कि किसी मजबूर और बेसहारा के साथ इस तरह का सलूक करो? Don't come after me. Thanks for all the care. I will never forget you all. पायल? फिल्मी हीरो की तरह पढ़ते रहेंगे, जाके ढूंढेंगे उसे। हाँ, लेकिन
कहा? हमने ज्यादती की है, उसने सुन लिया अगर वो चली गई। क्या हो गया चली गई? हमारा उससे क्या ताल्लुक भाई? आपके बेटे का है। मैं झूठ बोलता हूँ, फ्रॉड करता हूँ, हर गुनाह करता हूँ, लेकिन फिर भी मुसलमान हूँ, इस पे कोई हैरान नहीं, लेकिन वो हिंदू है, इस पे सब हैरान है। अगर मैं मर जाऊं तो मेरी वसीयत है कि मेरी निदा को इन सारे मामलात से दूर रखना।